पाठ 4 अहिंसा परमो धर्मः। महाराजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ एक रात अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर संसार के दुखों का कारण जानने के लिए जंगल में निकल पड़े। घूमते फिरते बिहार में गया नामक स्थान पर वे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। कठोर तप करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। एक दिन महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय था। एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को जल्दी जल्दी हाँकता हुआ कौशाम्बी नगर की ओर तेजी से जा रहा था। उन भेड़ बकरियों के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने गडरिये से पूछा, भाई, इतनी धूप में तुम इन मूक पशुओं को बुरी तरह मारते हुए कहाँ लिए जा रहे हो? गडरिया स्वयं गर्मी से बेचैन था। वह क्रोधित स्वर में बोला, महाराज बिंबिसार एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। इन सब भेड़ बकरियों की बलि दी जानी है। मुझे देर हो गई, इसलिए जल्दी कर रहा हूं। यह कहकर उसने उन पशुओं को और तेजी से हाँकना आरंभ किया। महात्मा बुद्ध ने जब यह सुना कि इन निर्दोष पशुओं की अकारण ही बलि दी जानी है, तो वे दुखी हो गए और गडरिये के पीछे पीछे चल दिए। भेड़ बकरियों के उस झुंड में एक नन्हा सा मेमना भी था, जो कुछ लंगड़ाकर चल रहा था। गडरिया उसे बार बार छड़ी मारकर दौड़ा रहा था। बुद्ध से यह देखा न गया और आगे बढ़कर उन्होंने मेमने को अपनी गोद में उठा लिया। बुद्ध मेमने को गोद में लिए गडरिये के साथ साथ चलते रहे। थोड़े ही समय में वे नगर में पहुंच गए। नगर खूब सजा हुआ था। वहां यज्ञ चल रहा था। पंडितगण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यज्ञ कुंड से अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। राजा और रानी यज्ञ वेदी के पास बैठे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठित लोग कुछ हटकर बैठे हुए थे। गडरिये ने एक विशेष रूप से बनाए गए बाड़े में अपनी भेड़ बकरियां घुसा दी। पूर्ण आहुति का समय आ गया। लोग भेड़ बकरियों को फूल मालाएं पहना रहे थे। पहली भेड़ वधस्थल पर लाई गई। बधिक को बलि देने का संकेत हुआ। जैसे ही उसने अपनी तलवार भेड़ को मारने के लिए उठाई, एक तेज आवाज सुनाई दी, ठहरो, ठहरो, इन भेड़ों को मत मारो, हिंसा मत करो। बधिक का हाथ रुक गया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर उधर गई जिधर से आवाज आई थी। लोगों ने देखा कि एक साधु मेमने को गोद में लिए खड़ा है। लोग आपस में कहने लगे, यह साधु कौन है? बुद्ध सीधे बिंबिसार के पास पहुंचे और कहा, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें निर्दोष पशुओं का वध किया जा रहा है? कैसे हैं आपके देवता जो निरीह पशुओं का खून पीकर प्रसन्न होंगे? राजा बिंबिसार ने पूछा, क्या देवताओं को बलि ना दी जाए? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जब हमें जरा सी चोट लगती है तो कितनी पीड़ा होती है। जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार इन मूक पशुओं को भी प्राण प्यारे हैं। किसी की जान लेने से देवता प्रसन्न नहीं होते। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति अहिंसा पालन करने से होती है।
बुद्ध के इन वचनों का बिंबसार व अन्य सभी उपस्थित लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिंबसार ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। सभी भेड़ बकरियों को आजाद कर दिया गया। विद्वानों और ब्राह्मणों को विदा कर दिया गया। उसी दिन से राजा बिंबसार महात्मा बुद्ध के परम भक्त